इतिहास लेखन करने वाले लोग आमतौर पर यही मानते हैं कि किसी भी देश, काल व स्थान का इतिहास लिखने से पहले उसके बारे में गहन अध्ययन करना व उस स्थान पर जाकर उसका भ्रमण करना और व्यवस्थित शोध करना बहुत आवश्यक कार्य होता है। यदि ऐसे में कोई भी इतिहासकार या लेखक इस प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ही इतिहास लेखन करता है तो उसे कपोल कल्पना क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। आज हम एक ऐसे ही तथा कथित विद्वान व इतिहासकार जेम्स मिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे जेम्स मिल का भारतीय इतिहास लुगदी साहित्य है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दरअसल जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक विचारक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार था। इसका जन्म 6 अप्रैल 1773 को स्कॉटलैंड में हुआ था और मृत्यु 23 जून 1836 को इंग्लैंड में ही हुई थी। मिल ने अपने जीवन काल में वैसे तो कई प्रकार की अलग अलग थ्योरी दी, लेकिन जेम्स मिल को मुख्य रूप से 1817 में लिखी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखने के लिए जाना जाता है। जेम्स ने इस किताब को 3 भागों में विभाजित किया और भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। एक समय था जब जेम्स मिल की ये किताब भारत के औपनिवेशिक काल के इतिहास का उदाहरण हुआ करती थी, लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों ने इसका मूल्यांकन किया तो पाया कि जेम्स पूर्वाग्रहों से ग्रसित और इतिहास को बिना जांचे परखे कल्पनाओं के आधार पर लिखने वाले इतिहासकार थे। मिल का इस किताब को लिखने का एकमात्र उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन को वैधता प्रदान करना और भारतीय संस्कृति को निम्न स्तर की संस्कृति बताना था, जो कि जेम्स ने अपनी किताब में किया बड़ी ही स्पष्टता से। जेम्स मिल ने दिल्ली को केंद्र में रखकर भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा अंग्रेजी, जो कि इतिहास की दृष्टि से एक तरफा और पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि भारत के इतिहास में दिल्ली कभी भी पूर्ण रूप से शासन के केंद्र में नहीं रहा है। भारत में जब हिंदू राजाओं का शासन था तब भी सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं हुआ करता था, बल्कि कई अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। इसके अलावा जेम्स ने ये भी लिखा है कि अंग्रेजी काल से पहले भारत के लोग असभ्य और सामाजिक बुराइयों के साथ जी रहे थे, इसलिए भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज भारत आए हैं। यही नहीं, जेम्स ने यहाँ तक लिखा कि अंग्रेजों को भारत के हर एक राज्य पर कब्जा कर वहां के लोगों को सभ्य बनाना आवश्यक है। जेम्स मिल की किताब ब्रिटिश भारत का इतिहास को अगर कपोल कल्पना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी भारत नहीं आया था। उसने इंग्लैंड में ही बैठे बैठे इस किताब की रचना की थी, इसलिए उसके सभी तर्क हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति कभी भारत नहीं आया, जिसने यहाँ की जलवायु को महसूस नहीं किया, यहाँ लोगों से परिचय नहीं हुआ, फिर भी भारत के लोगों और यहाँ की संस्कृति पर टीका टिप्पणी करना किसी संवेदनशील इतिहासकार का काम तो नहीं हो सकता है। यदि जेम्स मिल की किताब ब्रिटिश भारत का इतिहास के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान समय में इस किताब को पूर्ण रूप से नकार देना चाहिए, क्योंकि जेम्स ने जिस प्रकार एक तरफा और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर इस किताब की रचना की है वो भारत का इतिहास तो नहीं हो सकती। क्योंकि जिस भारत के बारे में ये कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बाणी, उसका भ्रमण किए बिना और यहाँ की विविधता को समझे बिना इतिहास लिखना बचकाना और हास्यास्पद है।